ये नज़ारा किसी फिल्म का नहीं, श्रीलंका की असली त्रासदी है। कभी कभी प्रकृति हमें ऐसे कठोर पल दिखाती है जिनके सामने सारी तकनीक, सारी तैयारी और मानव की सारी बुद्धि भी छोटी पड़ जाती है। आज श्रीलंका उसी कठिन दौर से गुजर रहा है। यह दृश्य किसी फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं, न ही किसी वीपीएक्स से बनी काल्पनिक दुनिया। यह असलियत है, ऐसी असलियत जिसे दुनिया अपनी आंखों से देख रही है, महसूस कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि इंसान प्रकृति के आगे कितना असहाय हो सकता है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने श्रीलंका को बाढ़ और भूस्खलन के ऐसे दौर में धकेल दिया है जहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जिन घरों में कुछ दिन पहले तक बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां सिर्फ सन्नाटा और डर का माहौल है। सड़कें, पुल, खेत सब जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के पास न रहने की जगह बची है, न खाने का इंतजाम, और न ही यह भरोसा कि आगे का दिन कैसा होगा। रातों रात पूरा देश जैसे अंधकार में डूब गया हो। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में जा पहुंचे हैं। वहाँ भीड़ तो है, पर सुरक्षा का एहसास अभी भी दूर लगता है। माता पिता अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए हैं। बुजुर्ग किसी तरह बचाव कर्मियों के सहारे चल पा रहे हैं और युवा इस कठिन समय में अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के घर की दीवारें गिर गई हैं, किसी की छत बह गई हैं, किसी का पूरा जीवन ही नदी में समा गया। सेना, नेवी और रेस्क्यू टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना आसान नहीं, लेकिन उम्मीद वही है जो इंसान को टूटने नहीं देती। दुनिया भर में दुआएं और मदद पहुंच रही हैं, पर जिन परिवारों को इस त्रासदी ने छुआ है, उनकी तकलीफ शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यह सिर्फ एक देश की त्रासदी नहीं, यह इंसानियत की परीक्षा है। यह याद दिलाता है कि प्रकृति का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। हम तकनीक में आगे बढ़ सकते हैं, बड़े शहर बना सकते हैं, बेहतरीन योजनाएं बना सकते हैं, पर जब प्रकृति अपना संतुलन बिगाड़ने का संकेत देती है तो इंसान को झुककर सोचने की ज़रूरत होती है। श्रीलंका आज जिस दर्द से गुजर रहा है, वह हम सबके लिए चेतावनी भी है और सीख भी। हमें अपनी पृथ्वी, अपने पर्यावरण, अपने मौसम और अपनी धरती को समझना होगा, क्योंकि जब प्रकृति बिगड़ती है तो सब कुछ साथ लेकर चल देती है। अमीर, गरीब, बड़ा छोटा, देश, सीमा, धर्म, जाति, सब कुछ पीछे छूट जाते हैं। आज बस एक प्रार्थना, श्रीलंका जल्द संभले, लोग सुरक्षित रहें और प्रकृति फिर मुस्कुराए। प्रे फॉर श्रीलंका।